Good morning, my students. Welcome back to my class, Mom Minerva Resume, and today I will discuss your question bank year 2011. आज मैं 2011 के आर्ट्स विषय के इंग्लिश विषयों पे मैं प्रकाश डालूंगा। आप लोग इसको अटेंटिवली पूर्वक इसको देखिए, समझिए और इसको एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि ये हमारे इंटरमीडिएट एग्जाम में काफ़ी सहायक होंगे। तो चलिए चलते हैं 2011 का आर्ट्स पेपर का इंग्लिश। देखिए इसमें है चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स। पहला ग्रुप ए का अगर डिस्कस किया जाए तो इसमें आपका है चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद देम। पहला जो आपका क्वेश्चन है वो टाइम एंड टेंस से रिलेटेड है, ठीक है। और टाइम एंड टेंस में आपका ये 3 क्वेश्चन है, तीनों आपको अकॉर्डिंग टू टेंस आपको वर्ब को फिलअप करना है। देखिए पहला आपका है सी डॉट डॉट मी, भरना है आपको मीट लॉन्ग एगो। अब कह रहा है कि इसमें आपको मीट का कोई ऐसा क्रिया का रूप भरिए जो इस वाक्य को पूरा कर दे। तो देखिए जहां भी लास्ट एगो बिफोर यस्टरडे प्रीवियस डे ये सब रहे तो वहां देख के पकड़ लीजिएगा कि वहां पे क्रिया जो होता है वो टू बी टू होता है। तो मीट का दूसरा रूप क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मेट। तो इसका बनाएंगे सी मेट मी लॉन्ग एगो। दूसरा देखिए ही है डॉट डॉट नाउ, है ना। इसमें क्रिया भरना है आपको राइट है और नाउ है। तो देखिए नाउ जहां रहे, एट द मोमेंट जहां रहे, समझ जाइएगा कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बोध करा रहा है। तो इसमें बनाएंगे हम ही इज राइटिंग। राइटिंग में एक टी होता है, रिटन में डबल टी होता है, इसको ध्यान रखेंगे। सी नंबर देखिए आपका है ही ऑब्लिक सी कम्स आई डॉट डॉट गो। देखिए कहते हैं कि वह आएगी या वह आएगा जब मैं जाऊंगा। देखिए इसमें कंडीशनल सेंटेंस है, तो कंडीशनल सेंटेंस में जो प्रिंसिपल क्लॉज के जो वर्ब होते हैं वो हमेशा फ्यूचर में होते हैं। तो इसलिए होते हैं फ्यूचर में क्योंकि इसका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट में होते हैं। तो गौर कीजिए यहाँ पे कम्स लगा हुआ है, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट है तो इसका कॉम्बिनेशन होगा सिंपल पास्ट, सॉरी सिंपल फ्यूचर होगा, ठीक है। तो इसमें आपको भरना है, क्या भर देंगे? आई विल गो। आपको भरना था गो का, ठीक है। आगे देखिए दूसरा नंबर आपका है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव फॉर्म। देखिए पीवी बनाना है, पैसिव वॉइस है आपका, ठीक है। कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस? पहला है देखिए आई डोंट हार्म एनीवन, मैं कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता हूं, ठीक है। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? देखिए डोंट लगा हुआ है एनीवन, तो एनीवन का नेगेटिव क्या होता है? नो वन। तो इसका सब्जेक्ट आई है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका एक्सक्यूटिव वर्ब है। तो जब वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले किसको लाएंगे? ऑब्जेक्ट को लाएंगे। तो ऑब्जेक्ट में देखिए एनीवन है और वाक्य में डोंट लगा हुआ है, तो एनीवन प्लस डोंट इज इक्वल टू नो वन। तो इसका बना लेंगे नो वन। उसके बाद देखिए डोंट लगा हुआ है, तो डोंट या डज नॉट रहे तो उसका पैसिव वॉइस में हम इज आर एम का प्रयोग करते हैं। तो चूंकि नो वन है, सिंगुलर है, तो नो वन इज हो गया। उसके बाद हमेशा वर्ब का तीसरा रूप होता है, क्योंकि वो पैसिव फॉर्म में हमेशा भीतरी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हमेशा वर्ब का जो तीसरा रूप होता है वो पैसिव के रूप में प्रयुक्त होता है। तो नो वन इज आर्म्ड बाई, आई का क्या हो गया? मी। तो ये आपका वॉइस बन गया, क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा आपका है हु हैज डन इट। दूसरा जो वॉइस है आपका वो है हु हैज डन इट। इसे किसने किया है, ठीक है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ध्यान रखिएगा कि जब भी हम पैसिव फॉर्म बनाते हैं, चाहे वो एक्टिव वॉइस किसी भी फॉर्म में रहे, उसका पैसिव फॉर्म उसी फॉर्म में बनाया जाता है।
जबकि नरेशन में ऐसा नहीं होता है। नरेशन में डायरेक्ट स्पीच जैसा भी रहेगा, इनडायरेक्ट फॉर्म हमेशा उसका असर्टिव फॉर्म में होता है। लेकिन ये गलती हम पैसिव में नहीं करेंगे, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है तो इसका पैसिव भी इंट्रोगेटिव बनेगा। तो देखिए हु का जब भी रहेगा WHO वर्ड्स वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस से स्टार्ट, तो हु को पहले निपटा दीजिए। हु का होता है बाई होम, ठीक है। उसके बाद देखिए हैज हैव है, तो हैज हैव का पैसिव वॉइस में हम बीन लगाते हैं। तो बाई होम हैज इट बीन, देखिए ऑब्जेक्ट आपका ये है इट, तो इट बीन है ना डन। देखिए हैज और बीन दो क्रिया हो जाता है, इसलिए इट के पहले हैज लगाते हैं और बाद में क्या लगाते हैं बीन। बाकी क्या बचता है। अब देखिए सी नंबर आपका है पीपल हेल्प्ड मी। पीपल हेल्प्ड, लोग मेरी मदद किए, तो इसका बनाएंगे आई। देखिए मी है ऑब्जेक्ट के स्थान पे, जब इसको सब्जेक्ट के स्थान पे लाते हैं तो क्या बन गया आई। आई वॉज हेल्प। बाई पीपल नहीं लिखते हैं क्योंकि पीपल जो होते हैं वो अनकाउंटेबल ना, उन्हें पता नहीं चलता है कौन सा लोग है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये 3 वॉइस आपका कंप्लीट हो गया, 3 टाइम एंड टेंस कंप्लीट हो गए, 3 आपका वॉइस कंप्लीट हो गया। अगला है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो कहता है यूज द फॉलोइंग इडियम्स एंड फ्रेजेस इन सेंटेंस ऑफ योर ओन सो हैज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग्स क्लियरली, है ना। कहता है इसका कि फ्रेजेज है, इसमें फ्रेजेज में आपको करना क्या है कि जो दिया हुआ है उसको आपको ऐसे तब्दील करना है सेंटेंस में कि उसके अर्थ जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसे आपका देखिए पहला है फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, है ना, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। हाँ यही है, इसका मतलब होता है हर संभव प्रयास करना। इसका होता है हर संभव प्रयास करना, ऊपर से नीचे तक जितना आपके अंदर दम था क्षमता उसने सब लगा दिया, उसको बोलते हैं फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, ठीक है। अब इसको मैंने तो आपको हिंदी में इसका अर्थ बता दिया, लेकिन आपको क्या करना है कि वाक्य में इसको ऐसे पुटअप करना है कि इसके अर्थ स्वतः स्पष्ट हो जाए। इसको बनाएंगे आई ट्राइड यूपीएससी एग्जाम फ्रॉम पिलर टू पोस्ट बट इन, है ना। आई ट्राइड यूपीएससी एग्जाम फ्रॉम पिलर टू पोस्ट बट इन वेन। मैंने यूपीएससी एग्जाम के लिए हर संभव प्रयास किया लेकिन वे क्या हो गए, असफल हो गए। इन वेन का मतलब होता है व्यर्थ होना, ठीक है। अब देखिए इसका बी नंबर है आपका फ्रेज में है आपका गेट रीड ऑफ, ठीक है। गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना गलत रास्तों से, ठीक है। तो इसको बनाएंगे वी शुड गेट रीड ऑफ बैड हैबिट्स। हमें गंदे आदतों से छुटकारा पाना चाहिए, ठीक है। ये एक सजेस्टिव मोड है जिसमें ये पता चल गया कि गेट रीड ऑफ का मतलब क्या होता है, तो गंदे आदतों से छुटकारा पाना, ठीक है। अब आपका देखिए तीसरा जो फ्रेज है, तीसरा फ्रेज है आपका लायंस शेयर। बहुत अच्छा है, देखिए लायंस शेयर। देखिए इसका क्या होता है, इसका मतलब शेयर माने क्या होता है, हिस्सा, हिस्से का बहुत बड़ा भाग। देखिए नाम से स्पष्ट है, लायन क्या होता है, जंगल का राजा होता है। शेयर, शेयर मतलब होता है हिस्से का, हिस्से का बहुत बड़ा भाग लायन शेयर का मतलब है। अब इसको देखिए हम पुटअप करते हैं, इसको वाक्य में बनाते हैं, तो इसका वाक्य बनाएंगे वन शुड नॉट make his life the lion's share, है ना। हमें जीवन के बहुत बड़े हिस्से को आसान नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आपका है नंबर 4 में आपको कंबाइन करना है।
कंबाइन का मतलब होता है जोड़ना। कंबाइन दी फॉलोइंग, कंबाइन दी फॉलोइंग simple sentences, simple sentences into one complex coordinating sentence each। देखिए नीचे में 3 को आपका वाक्य दिया है, इन तीनों वाक्यों को आपको क्या करना है, कंबाइन करना है। कंबाइन बोले तो इसको जोड़ना है आपको, ठीक है। जैसे देखिए आपका है आई वेंट होम, कॉमा I talked to my parents, I talked to my parents, ठीक है। I went home, देखिए वेंट के बाद जो होम है उसके पहले ना तो टू लगता है, मीन्स ना तो प्रीपोजिशन लगता है और ना ही कोई आर्टिकल लगता है, ठीक है। अब इसको देखिए आपको जोड़ना है। आई वेंट होम, मैं घर गया, आई टॉक टू माई पेरेंट्स, और मैं अपने माता पिता से बात किया। मैं घर गया और अपने माता पिता से बात किया। देखिए इसमें एक जो शब्द आ रहा है कॉमा के जगह पे, वो आ रहा है और का, तो इसी को क्या करना है, जोड़ देना है। इसी को बोलते हैं कंबाइन करना, कोऑर्डिनेट करना। तो इसको बना लेंगे आई वेंट होम एंड आई टॉक टू माई पेरेंट्स। बन गया, मैं घर गया और अपने माता पिता से बात किया। आई मिस्ड द बस, बी नंबर में देखिए आपका है आई मिस्ड द बस, कॉमा आई वॉज लेट, आई वॉज लेट। आई मिस्ड द बस, मैं बस को मिस कर दिया। आई वॉज लेट, मैं लेट था। क्यों लेट था भाई, बस क्यों मिस हो गया, क्योंकि मैं लेट था। बिकॉज का देखिए यहाँ पे सेंस हो रहा है, तो इसको बनाएंगे आई मिस्ड द बस बिकॉज आई वॉज लेट। ये आपका देखिए कंबाइन हो गया। तीसरा आपका देखिए है यू कैन टेक टी, यू कैन टेक टी, कॉमा यू कैन टॉक। कहते हैं कि यू कैन टेक टी, आप चाय पी सकते हैं। यू कैन टॉक, आप वॉक कर सकते हैं। सॉरी, टॉक मीन्स होता है बातचीत करना। तो आप जो है चाय पी सकते हैं या बातचीत कर सकते हैं, और ऑप्शन दिया जा रहा है देखिए यहाँ पे। तो इसको बना लेंगे यू कैन टेक टी और यू कैन टॉक। या तो आप बात कर सकते हैं या चाय पी सकते हैं, ठीक है। तो ये शायद आपका नहीं दिख रहा होगा, इसको हम ऊपर बना देते हैं। ये आपका बन गया यू कैन टेक टी, ठीक है, और टॉक, है ना, और टॉक, टॉक ही, लेकिन यू कैन कर सकता नहीं। अब देखिए इसका नेक्स्ट जो है ग्रामेटिकल जो आइटम है वो है आपका क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 5 में देखिए ट्रांसलेशन है आपका 5 नंबर। पहला है आपका ट्रांसलेशन, पाव फट चुकी है, ठीक है। पाव फटना का मतलब देखिए फट, पाव फट चुकी है, इसका मतलब होता है सवेरा होना। पाव फटना का मतलब क्या होता है, सवेरा होना। इसको आप बना लीजिए सेंस के आधार पर। इट इज अर्ली मॉर्निंग, है ना, सुबह जो सबसे सूर्योदय का जो वक्त होता है उसी को बोलते हैं पाव फट गया, है ना, मतलब सवेरा हो गया। इट इज अर्ली मॉर्निंग। देखिए दूसरा जो है आपका ट्रांसलेशन वो है आपका
सूरज पूरब से निकल चुका है, सूरज पूरब से निकल चुका है। ठीक है, अब देखिए इसका कैसे बनाएंगे। सूरज द सन, चुका है चुकी है, हैज arisen from the east, from the east। देखिए दिशा का नाम है और ये यूनिक है, तारा है सूर्य, दोनों के पहले द लगा, आपका बन गया। तीसरा नंबर देखिए आपका है सभी ग्रामवासी जाग चुके हैं, सभी ग्रामवासी जाग चुके हैं। ठीक है, इसका क्या बनाएंगे, सभी ग्रामवासी, ऑल विलेजर्स बन गया, सभी ग्रामवासी जाग चुके हैं। देखिए चुका है चुकी है, क्या लगेगा, हैव लगेगा, है ना। अवेकन, अवेकन का मतलब क्या होता है, जग, सूर्य के जगने में राइजन का, लोगों के जगने में एवेकन का। नंबर 4 है इन्होंने काम करना शुरू कर दिया है, इन्होंने अपना कार्य करना शुरू कर दिया है। देखिए जैसे चुका है चुकी है चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आइडेंटिफाई करता है, ठीक उसी प्रकार आ है, ई है, ए है, ये सब जो आपके जो आइडेंटिटी हैं वो बताते हैं कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। तो इन्होंने, इनका बनाएंगे दे, उसने रहता तो ही या सी लगाते हैं, शुरू कर दिया है तो बनाएंगे दे हैव स्टार्टेड, भैया अपना काम करेंगे तो दे हो गया, है ना। जैसा सब्जेक्ट रहता है वैसा पॉजिटिव लगाते हैं, तो दे हैव स्टार्टेड देयर वर्क्स। क्लियर हो गया। उसके बाद ई नंबर, ई नंबर को ऊपर ही बनाते हैं चाहे नीचे ना दिखे। ई नंबर में देखिए आपका है कुछ किसान अपने खेतों पर, कुछ किसान अपने खेतों पे जा चुके हैं। देखिए कुछ किसान हैं, इसका बनाएंगे सम फार्मर्स जा चुके हैं, हैव गॉन, कहां, अपने खेतों पे, सम फार्मर्स हैव गॉन टू देयर, उनका लक्ष्य है उनके खेत, टू देयर फार्म्स, खेत का क्या लिखेंगे, फार्म्स, इसी फॉर्म से बना है फार्मर। क्लियर हो गया। आपका ट्रांसलेशन भी आपका देखिए सॉल्व हो गया है इजी वे में। अगला जो नेक्स्ट ग्रामेटिकल आइटम है उसको देखिए क्या है, रीड केयरफुल्ली द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। एक पैसेज दिया गया है जिसको आपको कंप्रीहेंशन करना है, ठीक है, कंप्रीहेंड करना, समझिए उसको और उसके जवाबों को लिखना है, ठीक है। जैसे इसमें बताया है वंस अमर सिंह द जनरल ऑफ शाहजहां आर्मी वाज पासिंग थ्रू अ डिजर्ट, कहते हैं कि एक बार अमर सिंह जो शाहजहां आर्मी के एक सेक्रेटरी थे, जनरल थे, है ना, वो किसी डिजर्ट, किसी रेगिस्तान भूमि से क्रॉस कर रहे थे। पासिंग थ्रू का मतलब होता है के द्वारा, के माध्यम से। ही सा थ्रस्टी मैन ड्राइंग आउट ऑफ थ्रस्ट, उसने एक प्यासे व्यक्ति को देखा जो प्यास से तड़प रहा था। अमर सिंह गेव हिम वाटर टू ड्रिंक, अमर सिंह तब क्या किया, वो अपने हिस्से का पानी जो है वो उस प्यासे को दे दिया। द मैन वॉज रिलैक्स्ड, वो आदमी रिलैक्स हो गया। ही गॉट न्यू लाइफ, पानी पीने से उसे एक नई जीवन मिली। ही सेड टू हिम अमर सिंह यू सेव्ड माई लाइफ, उसने अमर सिंह से कहा कि अमर सिंह तुमने मेरी जीवन बचाए हो। आई हैम अ पठान नेम्ड नरसवाज खान, मैं एक पठान हूँ जिसमें मेरा नाम नरवस खान है। आई विल सेड माई ब्लड फॉर यू एंड योर फैमिली इफ नीडेड, इस पानी के बदले यदि आवश्यकता आपको और आपके फैमिली की अगर हुई तो मैं इस पानी की कतरा को खून की कतरा से चुकाऊंगा।
दी पठान प्रूव ट्रू टू हिज वर्ड, और पठान की जो बात थी, जो जवानी थी, वो हवा में तीर मारने जैसी नहीं थी, बल्कि वो एक लकीर था। ठीक है। When Amar Singh was killed tragically and his dead body was captured by Shahjahan, Narsawaz Khan came with his army and fought to the vast army of Shahjahan. He beat his entire army, was killed in the battle, but he immortalized the tales of gratitude and friendship. उसी प्रकार जब उसे एक मौका मिल गया उस पठान को, जब शाहजहां के द्वारा अमर सिंह को मार दिया गया, उसके बॉडी को कैप्चर कर दिया, तो उसे छुड़ाने के लिए वो जो नवाब था, जो पठान था, उसने हर संभव क्या किया, उसके चंगुल से उसे बाहर निकाला। इस क्रम में वो अपनी जान की आहुति भी दे दिया, लेकिन वो अपनी फ्रेंडशिप की किए गए उपकारों की लाज रख ली। अब देखिए ये कहानी छोटा सा, अब इस पे देखिए कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं। हु वाज अमर सिंह, अमर सिंह कौन थे, एंड हु वाज नरसोवाज खान, और नरसोवाज खान कौन थे। तो आपको लिखना है कि अमर सिंह कौन थे। तो देखिए इसका पहला लाइन में ही जवाब लिखा हुआ है कि अमर सिंह वाज द जनरल ऑफ शाहजहां's आर्मी। ठीक है। नंबर 2, हाउ डिड अमर सिंह सेव हिज लाइफ। कहते हैं हाउ डिड, किस प्रकार अमर सिंह ने उसके लाइफ को बचाया। तो अमर सिंह गेव हिम वाटर टू ड्रिंक एंड दस ही सेव हिज लाइफ, है ना, ही सेव्ड हिज लाइफ, है ना, उसने उसे पानी पिलाया और उसके जीवन को क्या किया, बचा लिया। किसे, नरवस खान को। हाउ डिड नरवस खान रिटर्न टू द ऑब्लिगेशन ऑफ अमर सिंह। कहते हैं नरसवाज खान जो थे वो किस प्रकार अमर सिंह के इस कृत्य का बदला उसने दिया। तो इसको लिख सकते हैं, देखिए लिखा हुआ है कि दी नरवस खान केम विथ हिज आर्मी एंड फॉट टू द वास्ट आर्मी ऑफ शाहजहां। वो अपनी थोड़ी सी सेना की टुकड़ी को लेकर करके शाहजहां की बड़ी सेना से टकरा गए हैं। ही विथ हिज एंटायर आर्मी वॉज किल्ड इन दी बैटल बट ही इमोर्टलाइज्ड द टेल्स ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड फ्रेंडशिप। ये आपका जवाब हो गया। तो कंप्रीहेंशन में क्या करता है, कंप्रीहेंड, पहले इसको समझिए, 2 बार 3 बार समझिए और उसको दिए गए क्वेश्चंस के आप आंसर्स को राइट कीजिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, वो है एसे से संबंधित। जैसे आपके पास 5 एसे का ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें पहला है आपका माई हॉबी पे, द बुक आई लाइक मोस्ट है, वह किताब जिसे आप ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहे वो कुरान हो सकता है, गीता हो सकता है, रामचरितमानस हो सकता है, या फिर कोई नॉवेल भी हो सकता है। टेलीविज़न आप जानते हैं एक मॉडर्न इन्वेंशन है, बुक फेयर है, पुस्तक मेला है, हॉस्टल लाइफ है। तो इन सब के बारे में आपको इन 5 में से कोई आपको एक को लिखना है, आपके ये 10 नंबर के आते हैं। उसी प्रकार देखिए एक है प्रीसेस ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड गिव अ सुटेबल टाइटल। इसमें क्या करना होता है, संक्षेपण इसको बोलते हैं। इसमें जितने भी शब्द होते हैं, मैं पहले भी इसके प्रीवियस 2000